मोटरसाइकिल और करीब 2 पुलिस के वाहन थे और उसके साथ ही साथ कई कार जीपे को आग के हवाले कर दिया गया। देर रात तक ये आगजनी और यहाँ पर मौके पर इस तरह की आगजनी होती रही और अब उसके बाद में अगर देखा जाए तो गांव में पूरा माहौल जो है डर का माहौल था। उसके बाद हम जब 2:30 बजे यहाँ पहुंचे तो ग्रामीण बाहर निकले और तस्वीरों के जरिए एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं, ये जले हुए वाहन करीब 100 से ज्यादा बाइक यहाँ जली हुई मिली है और साथ ही साथ कई कारें, जीप और चीजें हैं वो जली हुई थी। एसटीएफ के जवान, पुलिस के जवान अब सुबह गांव में ये गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए एक बार देखिए जिस तरह से सुबह हुई है। एसटीएफ के जवान और पुलिस के जवान हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ गांव में पहुंचे और गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए एक बार देख लीजिए, ये आगजनी रात को हुई थी 11 बजे के बाद। ये आगजनी रात को 11 बजे के बाद हुई थी और इस आग में करीब 100 से ज्यादा बाइक, कुछ कारें, कुछ जीप और बड़ी संख्या में जो नुकसान है वो यहाँ पर हुआ है। नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी उपचुनाव के दौरान जिस तरह से धरने पर बैठे थे और उस धरने के बाद एसडीएम से कहासुनी हुई, थप्पड़ कांड सामने आया और उस थप्पड़ कांड के बाद शाम तक पुलिस इंतजार करती रही नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए। अगर पुलिस को कुछ करना था तो दिन में अगर उसको गिरफ्तार करती तो ये इतना सारा नुकसान नहीं होता। लेकिन रात करीब 9:40 पर अचानक जो दिन भर से प्रदर्शनकारी और लोग यहाँ धरने पर बैठे थे, कुछ बिस्तर और खाने की गाड़ी जो आई थी धरना स्थल पर, नरेश मीणा ने कहा कि हमारी खाने की गाड़ी है वो यहाँ पर पुलिस ने रोक ली है और वो उस दौरान वहां पहुंचने वाला था। उसी दौरान पुलिस ने उसको पकड़ा और थोड़ी देर बाद वो पुलिस के हाथों से निकल करके छूट गया और फरार हो गया। तस्वीरों के जरिए जिस तरह की ये आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है ये वाकई में डराने वाली है, क्योंकि जिस तरह की चीजें सामने आई है पूरे गांव में तहस नहस की स्थिति है। बड़ी संख्या में लोगों के साथ मारपीट की भी चीजें यहां सामने आ रही है। ग्रामीणों का सीधा सीधा आरोप जो पुलिस पर लगाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए देखिए, पुलिस अब यहां पर गांव में आई है, पुलिस और एसटीएफ के जवान हैं वो यहां पर तस्वीरों के जरिए देखिए गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो रात को जो एक तरह से आगजनी का तांडव देखने को मिला था वो अब सुबह जब देख रहे हैं तो जली हुई बाइक, जली हुई कारों के जरिए ये सब चीजें सामने आ रही है। एसटीएफ के जवान और पुलिस के जवान गांव में पहुंचे हैं। देर रात जब हम यहां आए थे तो ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर पर कहना है कि पुलिस के जवानों ने कई गाड़ियों में आग लगाई थी। हालांकि ग्रामीणों की बात को हम सिरे से इस तरह से नहीं मान सकते, लेकिन कहीं न कहीं इन चीजों को रोका जा सकता था। नरेश मीणा को अगर पुलिस उससे वार्तालाप करती, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो है वो यहाँ पर हुआ था। अब कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहाँ है भाई? पता नहीं, मिल रहा है नहीं। कितने साल का है वो? 20 साल का हो गया समझी, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं, वो सिर्फ देखने आया था। हम रात भर के परेशान है, हमारे कोई भी नहीं है, घर नहीं, हम ढूंढ रहे उसको। प्लीज आप ढूंढ रहे उसको। कल से ही नहीं मिल रहा? रात से नहीं मिल रहा, यहाँ तक बात हुई थी। पुलिस लेकर गई है क्या? पता नहीं, ये भी कंफर्म नहीं हो रहा। प्लीज चुनाव में गया था नरेश मीणा कहीं नहीं गया, वो कहीं किसी से कोई मतलब नहीं है, और सिर्फ यहाँ तक
देखने आया था, सभी को शौक रहता है देखने का, तो वो यहाँ तक देखे, वो किसी ना तो नशा करता ना कुछ नहीं करता, वो सिर्फ देखने तक आया क्या था। नाम है आपके भाई का? रवि, प्लीज अगर टोक ले गए हो, कहीं पे भी ले गए हो तो उसको ले आओ, उस बेकसूर है वो। आप थाने पे गए, पुलिस अधिकारी से बात नहीं नहीं गए क्योंकि हम डर रहे हैं इन लोगों से। रात हमारे खुद की थी, हाँ मेरी मम्मी के टाके आ गए, उनका हाथ फाड़ दिया मेरी मम्मी का। तो आप मेरे भाई को तो ले आओ, मेरे भाई को ले आओ, उसका कोई कसूर नहीं है। आपका घर कहाँ है? घर हमारा उधर है, बहुत दूर है हमारा। मेरे भाई को ले आओ प्लीज, हमें और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो बेकसूर है बिल्कुल। ये इस तरह से पुलिस ने 60 से ज्यादा 60 लोगों को अरेस्ट किया है। अब उनमें से बेकसूर भी है, हालांकि प्रदर्शनकारी वो बाहर से भी आए हुए थे, लेकिन गांव के लोगों को पुलिस ने घरों में घुस कर बाहर निकाला और ग्रामीणों का आरोप है कि लाठी डंडों से उन पर वार किए। लेकिन पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही है, वो कहीं न कहीं सामने आ रही है। पुलिस चाहती तो ये चीजें इतनी भयानक रूप में नहीं होती। नरेश मीणा के जो थप्पड़ कांड हुआ था उसके बाद पुलिस इंतजार करती रही, शाम तक उसको अरेस्ट करने के लिए इंतजार करती रही, और जब घटनाक्रम इस कदर सामने आया, रात को 11:30 बजे तक यहाँ जो आगजनी होती रही, उसके बाद ग्रामीणों में भय का माहौल पूरी तरह से देखा गया। जब हम 2:30 बजे रात को यहाँ पर गांव में आकर देखा तो कुछ ग्रामीण बाहर निकले और उन्होंने ये कहकर बाहर गेट खोला कि अब हमें उम्मीद है कि मीडिया के कैमरे हैं वो यहाँ आए हैं। ऐसे में पुलिस का डर, पुलिस का खौफ ग्रामीणों में लगातार बना हुआ है। समरावता गांव, टोंक जिले के कचरावता गांव के समरावता गांव को देवली उपखंड में शामिल कर दिया गया और उनियारा में शामिल करने की दोबारा मांग को लेकर के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया और मतदान के बहिष्कार के बाद नरेश मीणा उनके समर्थन में आए और नरेश मीणा के समर्थन में आने के बाद ग्रामीण धरने पर बैठे हुए थे और इसी दौरान कुछ लोगों को जबरन वोट डलवाने की बात को लेकर के एसडीएम से नरेश मीणा की बातचीत जो है वो नोकझोंक हुई, हाथापाई हुई और उस हाथापाई के बाद नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ा और उस थप्पड़ के बाद जो घटनाक्रम सामने आया वो वाकई में भयानक, डराने वाला। और वो तस्वीरें कुछ ग्रामीणों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरह की चीजें, किस तरह की रात को ये चीजें हुई, क्या बात करना चाहेंगे? कुछ हुआ था रात को देखो आप हालत, पुलिस ने आग लगा दी गाड़ियों में, पुलिस ने आग लगा दी गाड़ी। पुलिस ने घर में आके हमारे पापा के सर पे मारी है, लट मारे पुलिस ने हमारे घर में आके, 3 मोबाइल ले गए, हमारे छोटे भाई को उठा के ले गए, बहुत बुरे मारे हैं उनको यहाँ पे घर पे आके। प्रदर्शनकारी भी यहाँ थे, कहेगा कि प्रदर्शनकारी नहीं, उस टाइम पुलिस ही थी, प्रदर्शनकारियों को तो भगा दिया था उन्होंने, टोटल पुलिस थी। जैसे आए लट मारी, गाड़ियां पटक दी, इन पे आग लगा दी। यहाँ पे गाड़ी आग लगा, हमारी 4 व्हीलर खड़ी थी यहाँ पे, पूरी गाड़ी तोड़ दी पुलिस वालों ने, डंडे दे लट दे के सारे शीशे फोड़ दिए, उधर खड़ी करके आए साइड में, आगे जाके और देखो। पुलिस जब इस तरह से तोड़ फोड़ कर रही थी कि आप रोकने की कोशिश की, क्या कैसे रोकेंगे? हम तो अंदर से बनते, हम तो मारे थे, घर में आके मारा हमारे पापा को, देखो सर में मारा। देखिए ग्रामीणों का सीधा आरोप है, ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि पुलिस ने आगजनी, गाड़ियों की आगजनी, वो आगजनी है वो पुलिस ने की, पुलिस रोकने की कोशिश की तो इनके साथ मारपीट की। क्या चल रही थी बकरी को बचाने, क्या हुआ था रात को? मुझे खाली बकरी बहन में जीते, वो बकरी अंदर ले जाओ, जो ये ऊन ले जाता कुआं जूता जो टाइम फूट के ये खून के धब्बे लगे हुए कैसे हुए? मारे नहीं आए, यहाँ देखो, ये जगह ये देखो, ये यहाँ सारा पूरा मन बेहोश हो गया। देखिए टोंक पुलिस की जबरदस्त लापरवाही कह सकते हैं। ग्रामीणों का सीधे तौर पर पुलिस पर गंभीर आरोप है। जितनी भी गाड़ियां जली है पुलिस ने गाड़ियां जलाई है। ग्रामीणों का ऐसा कहना है, घरों में घुस कर लोगों को
मारपीट की है। बड़ी संख्या में लोग जख्मी हैं। कितने लोग हैं जो घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती है? कुछ नहीं, अभी तक तो पता ही नहीं लग रहा। रात को पुलिस की जानकारी के अनुसार 60 लोगों को हिरासत में या गिरफ्तार किया गया, जिन पर मामले दर्ज किए जाएंगे। और कई लोग जो हैं वो लापता है। ऐसे में वो कहां है, किस स्थिति में है, क्या स्थिति में होंगे? ये देखिए, घर पूरी तरह से जला हुआ, आगजनी उस समय कर दी गई, इस खिड़कियां तोड़ दी गई और ग्रामीणों का आरोप सीधा पुलिस के ऊपर है। प्रदर्शनकारी उस समय यहाँ कोई नहीं था जिस समय ये आगजनी हुई थी, जिस समय घटनाक्रम हुआ था। उस समय बताया जाता है कि प्रदर्शनकारी तीतर बीतर हो गए थे। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद गांव में प्रदर्शनकारी नहीं बचे थे। ऐसे में पुलिस यहां पहुंचती है और तमाम गाड़ियों को में तोड़फोड़ कर दी जाती है, आग लगा दी जाती है और बड़ी संख्या में जो घरों के अंदर लोग थे उनको घरों से निकाल कर घरों में घुस कर पुलिस ने लोगों को मारा। बड़ी संख्या में लोग हैं, घायल हैं। हम जब रात को 2:30 बजे आए तो 1 और 2 घायल